कि बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर। एक पहाड़ों में ना एक गांव था। उस पहाड़ों में काफ़ी अच्छी आबादी थी, 5 से 7 हज़ार लोग उसके अंदर रहते थे और उनके ना अपने साधन थे नीचे आने के और किसी के पास नहीं होते थे। भी कोई शेर 2 रुपये से 200 तक पहुंच जाए या 20 रुपये से 200 तक पहुंच जाए तो उस शेर में बीच बीच में जो अपर सर्किट लगते हैं ना, फिर माहौल दिखता है। वो वैसा ही है कि जब आपने कुछ ना किया हो और आपके दरवाजे में आपको पुलिस खड़ी हुई दिखाई दी हो और आस पड़ोस के लोग आपके अलग नज़रों से देख रहे हो। जो पहले लाती है एफपीओ लाती है, कुछ ऐसी चीज़ लाती है जो कंपनी में पैसा आए तो वो इसलिए लाती है कि कंपनी को उसको आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है। अब सारा ही है कि सारा का सारा जो फॉल्ट है हमारा, ये हम ही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये करोड़पति शेयर बनाएंगे। तो कभी ना कभी आपको ये जानना जरूर पड़ेगा से टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू हो गया, कोल इंडिया हो गया, हिंडाल्को हो गया, इनमें अपने जो संयुक्त रूप से जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, बात करेंगे टीटीएमएल, बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और मेटल सेक्टर की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम शेयरों से काफ़ी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं या अपना पैसा डालकर कुछ महीनों में ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, तो उस माध्यम को हम कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से करोड़पति बनना है, जल्दी बनना है। तो वो भावना हमें कभी भी मार्केट पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है ना इन्वेस्टमेंट करने का, और उस इन्वेस्टमेंट में सालों लग जाते हैं। किसी भी शेयर में जो हम दाव लगाते हैं तो समझ लीजिए वो अपना काम कर रहा है उसकी कंपनी, फिर उस शेयर को प्राइस में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कंपनी पे अपना एक ऐसा व्यू रखिए कि हम कंपनी के काम पर पैसा लगा रहे हैं, बल्कि उसके प्राइस पर नहीं लगा रहे हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जिस तरीके से टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू हो गया, कोल इंडिया हो गया, हिंडाल्को हो गया, इनमें अपने जो संयुक्त रूप से जो इनका मुनाफा था सालाना दर पर 55.9% कम हुआ है। लेकिन मेटल सेक्टर से धातु वाली कंपनियों में लोगों का निवेश करने का मन बढ़ता जा रहा है। जहां कंपनी अपनी सेल को और अपने लाभ को कम करती जा रही है, वहीं निवेशक है ना ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ तिमाहियों में इनका कुछ काम अच्छा हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट की मंशा बन जाएगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, जब कंपनी का शुद्ध लाभ में कमी आ रही है, रेवेन्यू कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी हमें सालों की अपनी प्रतीक्षा रखनी पड़ेगी। एक न्यूज़ के अनुसार जो कहा गया है कि जहां मेटल सेक्टर में काम में कमी का आसार दिख रहा है, वहीं निवेशक जो हैं इक्विटी के माध्यम से ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी तलाश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा एक व्यू बताया गया है कि ये अपने सालाना आधार पर अपने प्रॉफिट को इन कंपनियों ने कम किया है। तो जब कंपनियों की कमी प्रॉफिट में आएगी तो उसके बढ़ते हुए कदमों को आपको जल्दी से अच्छा नहीं करना है। इसके अंदर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, कोल इंडिया, हिंडाल्को जैसी कंपनी आ रही है और वेदांता जैसी कंपनी आ रही हैं। तो हाल ही के दिनों में जो भी आपको रंगीनता ऐसे शेयरों में देखने को मिलेगी, ये आपको आगे जाकर बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेगी, बल्कि ये अपना लंबा समय बनाइए। किसी भी शेयर को रखने का एक लंबा सफ़र बनाइए। मैं आपको बता दूं सर, जब तक कि हमारा एक व्यू लंबा नहीं होगा इन शेयरों के प्रति, तो कहीं भी हमें इससे प्रॉफिट नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये न्यूज़ जो निकल कर आती है ना कि निवेशक तेज़ी में आ रहे हैं और मेटल सेक्टर धातु में कमी से आ रही है, तो ये दर्शा रही है कि सारा का सारा जो फॉल्ट है हमारा, ये हम ही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये करोड़पति शेयर बनाएंगे। तो कभी ना कभी आपको ये जानना जरूर पड़ेगा कि सेल जो है इफेक्ट डालती है, और जब सेल हमारी दिन प्रतिदिन यानी कि रिवेन्यू कम होता जाता है तो शेयर प्राइस में भी उसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे जेपी पावर में हुआ। जेपी पावर को अगर हम देखें तो जून से अपनी सेल को ये घटाता जा रहा है और उसके दौरान अब इसने और ज़्यादा घटाकर अपने लॉस को कायम कर दिया और इसने 218 करोड़ रुपए का लॉस लाकर दिखा दिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनकी एक सीमेंट की कंपनी थी जेपी एसोसिएट और जेपी पावर की, इन्होंने उस कंपनी को बेचा और अपने काम को लगाने के लिए, अच्छा करने के लिए ही मंशा बना रहे हैं। तो यानी कि इनका जो व्यू है लंबा है।
जिस तरीके से ये इंटरेस्ट पे करते थे उसके अंदर भी ये कम कर दिया है इन्होंने। जहां ये पहले 5 करोड़ करते होंगे तो वहां अब ये 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस तरीके से भी ये अपने इंटरेस्ट को कम करते जा रहे हैं, अपने कर्जे को कम करते जा रहे हैं और अपनी सेल को भी कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना व्यू एक लंबा बनाकर चलना चाहिए। जिस तरीके से ये कोयले की खदानों के लिए भी काम करता है, पानी से बिजली के लिए भी काम करता है, थर्मल पावर के लिए भी काम करता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो मंशा है आगे की आपको बना के लेकर चलनी चाहिए। जिस तरीके से एक बिंदु मैंने आपको बताया कि जिस भी कंपनी की सेल दिन पर दिन कम होती जाएगी वो कंपनी खराब तो नहीं हो रही है, लेकिन उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में नहीं देखने को मिलेगा। तो हम जो है ना लॉस और प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं देखते, हम देखते हैं कि किस कंपनी का कितना ज़्यादा उसका सेल बढ़ रही है या कितनी ज़्यादा उसकी सेल कम हो रही है। तो अभी इसके अंदर जेपी पावर में निगेटिव असर बढ़ेंगे, लेकिन फिर मैंने आपको कहा ना कि कोई न्यूज़ निकल कर आएगी इस तरीके की पॉजिटिव वाली जो इसके अंदर फिर असर डाल देगी। तो यहाँ पर न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख जाती है, क्योंकि जो अपनी सेल को कम करता जा रहा है फिर एकदम से अचानक न्यूज आई कि भाई जेपी पावर को कहीं से ऑर्डर मिल गया बहुत तगड़ा, फिर क्या होगा, फिर हम वो चीज़ भूल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, भाई ये न्यूज़ मिल गई, इसको बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया है। तो ये शेयर मार्केट है ना अलग अलग तरीक़ों से देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर निगेटिव में पॉजिटिव और पॉजिटिव में निगेटिव देखकर हमें चलना पड़ेगा। तो जेपी पावर को यहाँ से सर होल्ड करने की सलाह बन रही है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट और अपने कर्जे को कम करते जा रहे हैं। और जहाँ आगे जाकर भी आपको वैसे भी पावर सेक्टर में तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा पावर ने भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट लाकर दिखा दिया तो वो भी गिर रहा है। तो अब हम मान लें कि भाई उसने प्रॉफिट दिया तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो अडानी पावर में देख लो क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको न्यूज़ इफेक्ट डालती जाएगी। तो यहाँ पर जेपी पावर में थोड़ा लंबा व्यू डालिए, क्योंकि हम ना अपना कम व्यू डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक लंबा व्यू डालना हमें पड़ेगा। अब बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की सर। कि बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, एक पहाड़ों में ना एक गाँव था, उस पहाड़ों में काफ़ी अच्छी आबादी थी, 5 से 7 हज़ार लोग उसके अंदर रहते थे। और उनके ना अपने साधन थे नीचे आने के, और किसी के पास नहीं होते थे। और जिनके अपने साधन थे ना वो भी सोचते थे यार हम कब तक अपने साधन में जाएं, कोई यहाँ पर कार चला दे या बस चला दे जो हमें यहाँ से शहर और शहर से गांव तक पहाड़ों के रास्ते लेकर आए। तो अब एक आदमी आया, उन्होंने कहा भाई मैं 4-5 कारें यहाँ पर चलाऊंगा और इसके अंदर ना मुझे ज़्यादा किराया मिलेगा और मैं ज़्यादा ना ड्राइवर रख के ना इसमें पैसा कमाया करूँगा। तो सर हुआ ऐसे ही, उसने कार खरीद ली 5-6, ड्राइवर भी रख लिए और गांव वालों को भी सुविधा मिल गई भाई आने जाने की। और वो भी जो जिसने ये 5 कारें रखी थी वो भी अच्छा पैसा कमा रहा था। एक दिन क्या हुआ सर, बरसात हुई और बरसात में पहाड़ टूट गया, और पहाड़ टूटने की वजह से रास्ता जाम हो गया। और जब रास्ता जाम हो गया तो इनकम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब गांव वाले आधे उधर रह गए, कार वाले इधर रह गए, कुछ उधर फंस गए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ सब अपनी जान बचा रहे हैं सब, भाई बारिश आ रही है, अब अपने बैठे रहो भाई, कहाँ जाएं जब रास्ता ही बंद है। तो इसी तरीके से कुछ कंपनियों में ऐसा हो जाता है, जब वो कंपनी बिल्कुल सही चल जाती है तो कहीं ना कहीं से बैड न्यूज आ जाती है, या फिर अलग तरीके से किसी राइट इशू के माध्यम से काम हो जाता है। इस तरीके से सुजलोन एनर्जी में भी हुआ था। जब राइट इशू आने से पहले सुजलोन एनर्जी बड़ी तेजी दिखा रहा था, फिर राइट इशू आने के बाद फिर वो उसी प्राइस में पहुंच जाता है जिस प्राइस से राइट इशू निकल कर आता है। तो यहां पर कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि वो अपना राइट इशू जो आज से 27 फरवरी के बीच में राइट इशू ला दे रही है, और आपके डीमैट अकाउंट में भी इसके शेयर आ गए होंगे सर, ध्यान रखना वो आ गए होंगे। तो जब कंपनी ने 12 रुपए 60 पैसे के हिसाब से राइट इशू लाने का एक मन बनाया, जो करीब 324 करोड़ रुपए जुटाएगी पटेल इंजीनियरिंग, तो वो एक अच्छा काम ये आने वाले दिनों के लिए कर रहे हैं। तो जब ये 12 रुपए 60 पैसे में राइट इशू लाएंगे तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आता ही जाएगा। और ये देखिए सर, ये क्या कह रहे हैं कि इनको कहीं और से कर्जा ना लेना पड़े, तो इस वजह से ये इस काम को कर रहे हैं। यानी कि कहीं से ज़्यादा कर्जा लेंगे तो फिर उसका ब्याज भी देना पड़ जाएगा। तो राइट इशू के माध्यम से जब ये पैसा जुटाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी पूंजी को अच्छा करके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जो कंपनी एनटीपीसी के लिए, एनएचपीसी के लिए, एसजीवीएन के लिए काम कर रही हो और सिंचाई से लेकर सुरुंग के लेकर जल की आपूर्ति करवाती हो, हाइड्रो में भी काम करती हो, तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा आगे जाकर इस राइट इशू से अच्छी बनेगी। तो ये शेयर जो है सर होल्ड करने वाला बन रहा है, और राइट इशू के माध्यम से ये शेयर नीचे गिरा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसके आने वाले दिन कैसे होंगे। सर देखो, जब इस तरह से ये कंपनी के साथ काम कर रहा है, फिर राइट इशू लाकर ये कर्जे से अपने को अलग कर रहा है कि भाई कर्जा लूंगा तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग रहा है। तो इस शेयर में सर समय दीजिए, काम इसका बहुत अच्छा है और अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ ये काम कर रहा है। जब पहाड़ों में सुरुंग बनेगी तो इसी कंपनी को भी याद रखा जाएगा। ध्यान रखिए, ये ऐसा शेयर है जो आने वाले कुछ सालों में अच्छा होगा, आने वाले कुछ महीनों में अच्छा नहीं होगा।
और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तब इसने तेज़ी भी दिखाई थी, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट इसके अंदर कमाया हुआ। तो अब ये शेयर काफ़ी नीचे है तो लोग सोच रहे ख़राब हो गया। भाई जो कंपनी राइट इशू लाती है, एफपीओ लाती है, कुछ ऐसी चीज़ लाती है जो कंपनी में पैसा आए, तो वो इसलिए लाती है कि कंपनी को उसको आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है। अब इसके अंदर हमें समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर होल्ड वाली चीज़ बने, और जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए होंगे वो उसे सेल भी कर सकता है। ऐसी भी मनसा अगर आपके अंदर है तो वो आप कर सकते हो सर। तो अब बात करेंगे टीटीएमएल की, और टीटीएमएल की बात इसलिए करेंगे सर, कल एक वीडियो बनाई थी, मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगा था और निगेटिव वजह से ही मैंने इसकी वीडियो बनाती थी। जिस तरीके से इसका 153 रुपये फिर उसके बाद 35 रुपये है, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ तक भी आने की क्षमता बना सकता है। लेकिन जिस तरीके से टाटा के साथ इसका नाम जुड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी मनसा लंबे समय के लिए, मैंने कहा ना सर, इस शेयर से हम लंबे समय के बाद एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और आज से ध्यान रखना कि जब भी कोई शेयर 2 रुपए से 200 तक पहुंच जाए या 20 रुपए से 200 तक पहुंच जाए, तो उस शेयर में बीच बीच में जो अपर सर्किट लगते हैं ना, फिर वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। इस तरह ही पेसी जॉगर के साथ हुआ, जब उसने एकदम 19 रुपए से आपको 100 रुपए तक की भी टारगेट दिखाया, उसके बाद वो नीचे नीचे आया, फिर वहां उन्हें अपर सर्किट लगाया ताकि कुछ लोग समझे कि यहां पर कंपनी में अच्छा हो गया है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। टीटीएमएल ने भी ऐसे ही करा है सर। जिस तरीके से 290 पे कुछ ऊपर कुछ नीचे करके गया, फिर उसके बाद लगातार नीचे गिरा है, तो कहीं कहीं इसने अपर सर्किट लगाए हैं, तो वहाँ पर कुछ तेज़ी के साथ हमें प्रॉफिट बुक अप करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि अब ऐसा कोई शेयर जो जल्दी से ऊपर जाए, फिर वो जल्दी से नीचे आए, फिर वो बीच में अपर सर्किट मारे, तो समझ लें कंपनी नहीं अच्छी हो रही है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो समझ लीजिए, अगर आपको इस काम का अच्छा एक ये समझना है कि इसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउड में अच्छी उपस्थिति बनाने के लिए अपने को और अच्छा करना चाहे, तो वो आने वाले दिनों के लिए होगा। तो वो चीज़ को जो समझेगा वो पैसा कमाएगा। हम कह रहे हैं ना कि हम प्राइस पे खो रहे हैं, हम काम पे जिस दिन खोना लग गए ना, तो फिर हम उस हिसाब से अमाउंट लगाएंगे अपने शेयरों में कि भाई हमें इतना लग जाए, और इतना लग जाए तो उसमें नुकसान ना हो। तो ऐसे शेयरों से हमें ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश ना करें। जब 2 रुपये वाला 290 दिखा देना, तो वहाँ मनसा क्या हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, कि मैंने इसको 69 रुपये 80 पैसे में लिया था और प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन मेरी कल एक मनसा अलग से लगी, तो मैंने कल ही इसके शेयर किए 29 रुपये 80 पैसे में किए। और जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए मैं इसको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। तो मैंने इसको, इसमें से मैं निकल गया हूँ फिलहाल। अभी मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसे उजाले नहीं दिख रहे, लेकिन लंबे समय के लिए जो रुक सकता है वो उजाले इसके अंदर टीटीएमएल के अंदर आ सकते हैं। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेज की, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ने ना, जहां पिछले साल सेम तिमाही में जो इन्होंने 11 करोड़ रुपए करीब का घाटा किया था, तो इस तिमाही में क्वार्टर 3 में इन्होंने 42% का रिवेन्यू में जम करके 820 करोड़ रुपए का अडानी इंटरप्राइजेज ने प्रॉफिट दे दिया है। ये वो प्रॉफिट है जब चारों तरफ हिडनबर्ग की वजह से अडानी ग्रुप डूब रहा है और सबकी नज़रों में अडानी जी के जितने भी शेयर हैं बेकार लग रहे हैं, और उनके काम भी सबको बेकार लगते जा रहे हैं। जहां अडानी के जितने भी शेयर हैं वहां पर डूबती नैया लग रही है, और लोग सोच रहे हैं यहां पर शेयरों को खरीद कर बहुत ऊपर तक की वो अपना मनसा बना रहे हैं, तो वो भी लाजमी सबके अंदर आएगी। क्योंकि जितने भी ज़्यादा इनके शेयर गिरे हैं, इतने ज़्यादा, तो अगर हमने यहाँ खरीदे तो वो हमें बहुत प्रॉफिट दे के जाएगा। ये मनसा हमारे अंदर आ रही है, सबके अंदर आ रही है। लेकिन एक मनसा जो LIC ने हमारी चेंज की थी कि वो अभी कोई भी निवेश करने के मन में नहीं है, तो वहाँ से हमें ये देख लेना चाहिए कि जब दिग्गज कंपनी ही मना कर रही है कि यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं आगे भी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉफिट निकल कर 820 करोड़ रुपए का आया, तो ये बता रहा है कि भाई कंपनियों में काम चल रहा है। अगर आपको कंपनियों में काम चलता हुआ, इतना प्रॉफिट आता हुआ, और अडानी जी को बिल्कुल गंभीरता से अपने काम के प्रति ईमानदारी से FPO के पैसे लौटाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में आने वाले दिनों में भारे आने सकती है। कुछ फर्म इसकी निगेटिव, तो कुछ फर्म इसके पॉजिटिव भी, इसके जो अपनी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उसके दौरान भी शेयर उसी तरीके से चल रहा है। फिर YouTube में इतनी ज़्यादा वीडियो इस अडानी ग्रुप पे बन रही है, शायद ही कितनी और वीडियो ऐसे ग्रुप के अनुसार बनी होगी जिनके ऊपर आपको ऐसी वीडियो देखने का मनसा मिली होगी भाई अडानी डूब ही रहा है, डूब ही रहा है। तो देखो सर, डूब रहा है ना डूबे वो अलग बात है, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज ने इतना प्रॉफिट लाने के बाद ये जता दिया है कि उसकी मनसा आगे बढ़ने की है। तो यहाँ पर अगर इसके शेयरों को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जिसका हिसाब हो उस हिसाब से रखें, और उस हिसाब से रखें भाई अभी जल्दी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो तब जाकर प्रॉफिट होगा।
और लोग सोचते हैं कि यहीं से 500, 700, 1000, 2000 शेयर इसके ले लें, तो फिर हमें डूबने वाले खतरे बन जाते हैं। तो किसी भी शेयर को बिल्कुल क्लीन चिट होने दो, और उसका असर तो 20% अडानी इंटरप्राइजेज ने दिखा दिया है, जो इतना प्रॉफिट लाकर इसने दिखाया है। तो जब भी ऐसा मसला जो वर्ल्ड के तीसरे इंसान के ऊपर ऐसी उंगली हिडनबर्ग के दोबारा उठाई जा रही हो, फिर जांच पे जांच हो रही हो, तो कहीं ना कहीं इन सारी जांचों से निकलने के बाद ही फिर आपको सितारा उभरता हुआ दिखाई देगा। जब किसी चीज़ पे जांच हो जाती है, चाहे वो क्लीन हो बंदा, लेकिन कुछ दिनों तक तो वहाँ पर आपको भय का माहौल दिखता है। वो वैसा ही है कि जब आपने कुछ ना किया हो और आपके दरवाजे में आपको पुलिस खड़ी हुई दिखाई दी हो, और आस पड़ोस के लोग आपके अलग नज़रों से देख रहे हो, जो पहले आपको अच्छे नज़रों से देखते हो, तो ये वैसा ही है। फिर वो तो कोर्ट में जाके बात पता लगेगी भाई आपके घर में पुलिस क्यों आई थी और क्या मसला था, ये सारी चीज़ें बाद में हो गई। तो यहाँ से अडानी इंटरप्राइजेज ने एक अच्छी दिशा दिखाई है, और ये दिशा नहीं दिखाई कि इसके शेयर बहुत सारे हम ले लें इसकी कंपनियों के। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा इसके अंदर होने दो। जब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे, कल एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दी थी कि 3000 से 4000 करोड़ रुपए जो पैसा लाने की बात बैंकों से दोबारा से नए सिरे से कर रहा है, तो वहां पर ज्यादा मजबूत कौन होगा? वहां पर ज्यादा मजबूत इंडस टावर होगा। सारी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि इंडस टावर, एरिक्सन, नोकिया के लिए पैसा लाना, जुटाना चाह रहा है। कौन जुटाना चाह रहा है? वोडाफोन आइडिया जुटाना चाह रहा है। तो यहां से कुछ लोगों ने इस तरह से वीडियो बनाई कि फंड आ गया और अब वोडाफोन आइडिया बड़ी तेजी के साथ दिखाएगा। लेकिन अगर मेरी वीडियो अगर आपने कल की देखी होगी, आपको पता लग जाता है कि सर यहाँ पर ना कुछ भी अच्छा भी नहीं हुआ है। ध्यान रखना, दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को नई रकम जुटाने के लिए और खुद भी निवेश करने के लिए, यानी कि प्रमोटरों को निवेश डालने के लिए 60 दिन का वक्त दिया है। जिस तरीके से क्वार्टरली इनका जो स्पेक्ट्रम का उपयोग हो गया, लाइसेंस शुल्क हो गया, उसका कुछ पैसा दूरसंचार विभाग को जाता है, उसके अंदर भी ये मोहलत इनको दे रहे हैं, यानी कि ये 60 दिन के बाद, फिर ये तिमाही की बात उसके बाद करेंगे पैसे लेने की जो इनका बकाया है। तो यहाँ पर 60 दिन का टाइम दिया गया है। जब किसी कंपनी को 2 महीने का टाइम दे दिया जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर अभी तेजी नहीं आएगी, तेजी लास्ट के दिन आएगी इसके अंदर। अब ध्यान रखना, क्योंकि इसके बीच में रिजल्ट आने वाला है। तो जब डॉट की तरफ से इस तरीके का बयान आ गया है कि वो वोडाफोन आइडिया को 60 दिन का समय देना चाह रही है निवेश करने के लिए और पूंजी डालने के लिए, और फिर जो इनका बकाया होता है उसको देने के लिए बाद में समय दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वोडाफोन आइडिया को 2 महीने मिल गए। जब किसी व्यक्ति को 2 महीने मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए उसके बाद फिर 60 दिन है, और 60 दिन में फिर वो लास्ट में बड़ी तेजी दिखाता है। तो यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट से पहले ये तेजी दिखाएगा। रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद ये तेजी दिखाएगा, और अभी तो निगेटिव माहौल जो वोडाफोन आइडिया में बना है। तो सारी स्थितियों को हमें सर समझना चाहिए, न्यूज ही बता रही है। अब यहाँ 60 दिन का समय आ गया ना, तो 60 दिन तक के अब इसके अंदर आपको शांत रहना पड़ेगा, और पटेल इंजीनियरिंग की आगे की मंशा देखकर इसके अंदर अपनी व्यू को अच्छा हमें करना पड़ेगा। TTML से जहाँ जिसको प्रॉफिट आ रहा है, अपने प्रॉफिट की मंशा, और अगर लंबे समय का पैसा इससे कमाना है, तो फिर काफी सालों के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा। और मेटल सेक्टर में जहां पर कमी आ रही है, सेल में कमी आ रही है, उसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, उसके प्रॉफिट में, तो उसकी वजह से जिस तरीके से निवेशक तेजी में है, और जहां कमी वहां तेजी में है, और वो अपना निवेश को ज्यादा बढ़ाने में, वो आगे जाकर कुछ क्वार्टरों में अच्छा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा मेटल सेक्टर से सिर्फ लंबे व्यू बनाने हैं हमें, लंबे व्यू, 2, 3, 4 साल का व्यू बनाना है अभी इन शेयरों से। तो ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। और जेपी पावर का जिस तरीके से सेल भी हल्के हल्के कम हो रही है, तो थोड़ा सा निगेटिव असर ये जेपी पावर डाल रहा है। फिर भी ये लंबे समय का शेयर है, इसके अंदर होल्ड बनता है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।